सी हो रहा है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या था। चलो विल स्टार्ट विद द रिलेशन। तो रिलेशन किसको कहते हैं? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बराबर है। रिलेशन हैज अ डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन मतलब पहला एलिमेंट, रेंज मतलब दूसरा एलिमेंट। रिलेशन कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म, इट कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, बराबर है। दिस आर द थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड। रिलेशन ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अब हम 12th में पढ़ना शुरू किया था टाइप्स ऑफ द रिलेशन। तो सबसे पहले शुरुआत होती है टाइप्स ऑफ द रिलेशन की। कहां से शुरू होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जरूरी नहीं है कि आप धर्मेश की तरह बोलो, ओके। आपको आपकी तरह बोलना है, आपने वो कंसेप्ट समझा है, वो आपको समझाना है मुझे उस वीडियो के थ्रू। तो रिफ्लेक्सिव मतलब कि एक एलिमेंट हो, पहला 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 पूरा सेट के अंदर आ जाने चाहिए, रिलेशन के अंदर आ जाना चाहिए। मान लो कि कोई एक एग्जांपल, अब यहाँ पे आप एग्जांपल कोट कर रहे हो टेक्स्ट बुक में कि ये रिफ्लेक्सिव है और ये नहीं है। क्यों ये रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इसके अंदर देखेंगे हम, इस रिलेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो मुझे दिख रहा है कि सारे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है, चेक करता हूँ तो मुझे हर एक में पहला 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 दिख जाता है, ओके। और इसमें ये है तो ऐसा होना चाहिए, इसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर आती है तो उसके उल्टा भी रिलेशन के अंदर आना ही चाहिए, देन ओनली आई कैन से दैट दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, बराबर है, बराबर है। नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ट्रांजिस्टिव रिलेशन में क्या होता है? कनु मनु के साथ है, मनु टीना के साथ है, इसका मतलब कनु टीना के साथ भी है, बराबर है। तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल करके एक एग्जांपल सेट करो जिसमें आप एसोसिएटिव रिलेशन है और नहीं है वो दिखा पाओ, बट आपको बहुत जल्दी जल्दी बोलना है क्योंकि मतलब आपको ये टॉपिक तुरंत कवर कर लेना है। और इस टेक्स्ट बुक के कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें मुझे ध्यान रखना है? तो देखो 1 2 3 आर वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में एक बात से संभालना है जो सब लोगों ने लोचा मारा था, ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 की खूबसूरती क्या है वो तुम बोल सकते हो, ओके। अगर कभी किया होगा तो याद आएगा कि क्वेश्चन 2 की ब्यूटी कहाँ थी, बराबर है। एंड सेम वाज द केस विद द क्वेश्चन 5 आल्सो। जरा आपने नोट्स चेक करना, बराबर है। एंड whenever if we are dealing with the questions 11 12 13, then what we need to be careful is we have to keep on writing here. A belongs to a relation, a belongs to R, therefore for every element it is going to be in the relation, therefore R is reflexive. So here drafting theoretically is very important. Then we will go to the types of the function. There are four, apart from the previous idea of function which we studied in the 11th standard. Now let's switch over to the 12th standard. Now we are studying the 12th we are studying the various types of the function. The first one is one one function. One one means डोमेन में से अलग अलग वैल्यू, कोडोमेन में से अलग अलग कनेक्शन, बराबर, ओके। हेलो हेलो सब लोग बोलते रहो। बच्चा लोग जिंदा हो? हाँ सर, है ना। एक हाँ सर। Sir. यस, हाँ सर। ओके। क्विकली देन वन वन रिलेशन क्या होता है, सॉरी वन वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है। व्हेनेवर आई विल बी डीलिंग द क्वेश्चन, हाउ विल आई जज? इफ इट इज वन वन, देन आई विल राइट fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2. Understanding and writing, there is a big difference between both of them, okay. And whenever I will find that my function is going to be many one, then I will take two different values from the domain and I will show that it is having the same answer. For example, fx equals to modulus x, I will take minus root 2, I will take root 2, and both of them are giving me the same value, okay. So that's how I will show the very one function. Then I will check the range of the function. If it is exactly equal to codomain, then it is a onto function. If it is not onto, then it is going to be into function. Now I will be asked question based on determine the type of the functions. अगर function one one and onto निकले तो वो bijective है, बराबर है, ठीक है। और अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स मिलेगा, कोर्स में से डिलीट हो गया, वहां से बात खत्म हो गई। देन वी विल स्विच ऑन टू द टॉपिक कॉल्ड एफओजी। एफओजी एंड जीओएफ मतलब दो फंक्शन के ऑपरेशन करने हैं। कहीं ना कहीं एफ जी के साथ कैसे जुड़ता है, जी एफ के साथ कैसे जुड़ता है, कंडीशन समझानी है मुझे। इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, देन जीओएफ फ्रॉम ए टू डी विल एग्जिस्ट, एंड इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, देन एफओजी विल एग्जिस्ट। ये सारी बातें मुझे यहाँ समझानी है। और सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो मैंने दिया था एक्सरसाइज का, कौन सा था?
आपने लिखा है अभी, जल्दी बोलो। यस, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन समझाना है आपको। ओके, पहला क्वेश्चन, ब्यूटी कहाँ थी? रेंज ऑफ एफ निकालोगे, मस्त पेयर बनती थी 1 1 2 2 3 3। ओके, बराबर। देन उसमें मैंने आपको दिया था 6 क्वेश्चन भी, नहीं वो सब तो निकल गया था, ठीक है। चलो इन्वर्टिबल तो निकल गया था, बराबर। इसके बाद लेट्स कम टू द क्वेश्चन दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, थोड़ा मैं समझाऊंगा, बराबर। उसके बाद टाइप्स ऑफ द बाइनरी फंक्शन, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव मींस a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a, एसोसिएटिव मींस a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c, ब्रेसेस चेंज ओवर, बराबर। एंड देन देयर इज अ एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, व्हाट इज दैट? And then the invertible element. Take one example where you can find out whether it is a commutative, associative. You can find out identity element, and you can find out invertible element, so that I can be very sure, yes, my children are completely aware about each and everything. You know, knowing is more important than applying. Okay, एक बार पता होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो तुम कुछ भी आएगा एग्जाम में हैंडल कर लोगे। बात समझ में आई सबको? कब तक हो जाएगा? कल शाम तक हो जाएगा सबका? बोलो। यस सर। हाँ सर। सैटरडे को रिलेशन एंड फंक्शन का टेस्ट रख रहा हूँ, बराबर है? यस सर। हाँ, सिर्फ एमसीक्यू दूं या पूरा सब्जेक्टिव दूं, बोलो। सर दोनों एक साथ ही दे दो, जाएगा ना। स्टोरेज रख दो सर। ओके, 10 क्वेश्चन दूंगा 2-2 मार्क के, जो आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करने हैं, बराबर है? यस। चिराग सर सुन रहे हो? आई थिंक चिराग सर नहीं है। हाँ चिराग सर, आर यू देयर? माइक में गड़बड़ी। हाँ, ये अपना गूगल क्लासरूम में वर्क आ जाएगा आपको 2 दिन में, बराबर है? ठीक है, तो मैं 10 क्वेश्चन वहां पे आपको ऐसे दूंगा बच्चा लोग, जो आपको सिर्फ सब्जेक्टिव मैनर में करने के रहेंगे, एंड अराउंड 20-30 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो सिर्फ कितने 50 दे दूं? सर सैटरडे को दोगे तो कब तक सबमिट करना होगा? उसी दिन नहीं होगा? सैटरडे को मुझे आपको टेस्ट देना है, बराबर है? सैटरडे रात को 9 से 10। ओके। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब आधा घंटा वो दूंगा मैं आपको। और एमसीक्यू कितने दूं, बोलो? जल्दी बोलो। होमवर्क के लिए? नहीं, ये तो टेस्ट है सैटरडे को, होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया। ओके ओके ओके। 20 10 या 15 दे दो, और सब्जेक्टिव 5 या 6 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव जो 10 सबसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। आएंगे, 2-2 मार्क के आएंगे 10 क्वेश्चन, बराबर। एक Okay. मिनट, 2 मार्क के या 3 मार्क के? ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे, बराबर। तो 30 मार्क्स वो हो गए, मतलब आई थिंक अराउंड 1 आवर जितना ये हो गया, और 1 आवर जितना मैं आपको एमसीक्यू दे दूं, कितने? वो भी 30 जितना पकड़ लो, मतलब 2 घंटे का टेस्ट है 9 से 11। ओके, पर कोई Okay. ऐसा 25 जितना हो सकता है? नहीं, वो मैं Max. सेट कर लूंगा अपने हिसाब से, बराबर। अच्छा। ठीक है, और आप सबको, चलो अभी आप तुम लोग यहाँ से खड़े हो और अपने पेरेंट्स को बिठाओ। ओके। સર પેરેન્ટ્સ નથી, એટલે મેં ઘરે નથી, બહાર છું. ઓકે, ઠીક છે। मेक योर पेरेंट्स टॉक विद द चिराग सर, ओके? एटलीस्ट बापू क्या करो, बाय टुमारो इटसेल्फ इफ पॉसिबल। સર श्योर ना? विल यू बी एबल टू डू इट? ऑल राइट बेटा, चलो। મારે પણ બહુ हाँ ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू विल हैव टू टॉक विथ चिराग सर और with me also. They can talk to me also. Yes, please, dear parents, please ask your parents to be there. સર પછી એટલે ક્યાર સુધી વાત કરવાની? બકા હમણાં વાત કરાઈ દે ને, મમ્મી કે પપ્પા હશે ને તારે? તો ના, મમ્મી સુઈ ગઈ છે અને ઘરે મહેમાન છે, એટલે ફ્રેન્ડ પપ્પાના ફ્રેન્ડ આવ્યા છે તો એ બેઠા છે એમની જોડે. 5 મિનિટનું કામ છે પપ્પાને કઈ?
ओके, बोला हूँ। Kids, please. સર પછી કોલ કરશે એવું કે છે. Okay. जिज्ञासु लॉग आउट करो. Kids, quickly पेरेंट्स को बोलो जल्दी आए. राज पापा कहाँ है? यस, दिव्यांग के मम्मी आ गए. સર કીધું ને નથી પેરેન્ટ્સ. બંને નથી. હા સર. તો એમને કેને ફોન થી જોઈન કરે એમ. હા સર. जल्दी के. दक्ष, वेनु, ध्रुति, पेरेंट्स कहाँ है? पूजन. हाँ सर, 1 मिनट. Okay. Yes, I think maximum of the parents are here. Dear parents, finally we have started and मतलब आज के क्लास में इतनी मजा नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऐसा लग रहा है कि मुझे इनको जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ 12th की बोर्ड की एग्जाम दिलाने के लिए, यू नो. एंड मैं आपसे कंप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ कि आपने घर पे कुछ ध्यान नहीं दिया, ये क्योंकि मतलब वी ऑल आर गोइंग थ्रू द सेम यू नो पेंडेमिक. एंड बच्चों की गलती भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम अगर मार्च में हो जाती तो बहुत अच्छा होता. एंड बाद में मतलब उन्होंने काफी स्ट्रेस लेके पहले पढ़ाई की थी एंड फिर यू नो एग्जाम डिसाइड हुई, कैंसिल हुई एंड यू नो देयर फेट वाज हैंगिंग लाइक एनीथिंग. तो अब चलो जो हो चुका वो हो चुका है, उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, ठीक है. बट आज मैंने बच्चों को एक बहुत तगड़ा होमवर्क दिया है जो मुझे हर हाल में सैटरडे को चाहिए, ठीक है. अदरवाइज यू नो दे विल हैव रियली टफ टाइम, ठीक है. एंड प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से जब ये बच्चा क्लास में मीटिंग अटेंड करने बैठे ना, तो आप भी साथ में बैठिए थोड़ा, ओके. तो आपको भी पता चले कि मतलब यू नो मैं अपनी साइड से जो एफर्ट्स ले रहा हूँ और सामने से क्या आ रहा है. यू नो मैं हर एक बच्चे को एक क्लास के अंदर 4-5 बार पूछना चाहता हूँ, ओके. आज मुझे बच्चे क्या मुंह पे बोल रहे हैं, नहीं पता सर, नहीं पता सर. अरे एग्जाम उनको देनी है, मेरे को नहीं देनी है, यू नो. तो मतलब आज आप देखते तो आपको भी मतलब यू नो इतना शर्मनाक फील होता, ओके. मैंने इनको क्लियरली बोला था कि पढ़ के आना है. और चलो अभी जो हो गया उसका तो मतलब हम वर्कआउट नहीं कर सकते, बट ये 1 महीना अगर आप भी थोड़ा इनको टाइट कर दो, बराबर है, मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ, बराबर है. आप 1 महीना थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए. सैटरडे को इनका टेस्ट है, सैटरडे को इनका होमवर्क मतलब सबमिशन भी इनको करना है. अभी मैंने इनको एक होमवर्क दिया है कि ये चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है, उसमें कौन कौन से बेस्ड सम्स है, आपको खड़े होके सारी चीजें बोल के रिकॉर्ड करके मुझे भेजनी है, ठीक है. सो दैट आई कैन बी कॉन्फिडेंट कि यस दिस चाइल्ड नोज एवरीथिंग, ओके. और वो बच्चा तभी बोलेगा जब टेक्स्ट बुक खोलेगा, सारी चीजें समझेगा, फिर उसको समराइज करेगा थोड़े मिनट्स के अंदर, ओके. ये वो स्टेज नहीं है कि मैं बच्चे को बोलूं चलो होमवर्क कर लो, ये कर लो, पूरी टेक्स्ट बुक कर लो, ऐसे. दिस डजंट लुक नाइस. इससे अच्छा बच्चे को अभी पूरा सब कुछ समझ ले वो, और वो समझ के एक बार वीडियो के सामने खड़ा रह के बोले, ही विल बी फुल्ली कॉन्फिडेंट, ठीक है. तो ये 1 महीना मतलब 12-13 चैप्टर है, तो कई बार एक वीडियो बनाने के लिए बच्चे को 5-6 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी. तो आप प्लीज उसको हेल्प करना, यू नो. एंड नाउ नो मोर एक्सक्यूजेस कि मेरे दूसरे सब्जेक्ट भी है, मुझे ये सब्जेक्ट का भी होमवर्क है. देन इट्स ओके, आप बच्चे से होमवर्क की मत कराओ, यू नो. पास मैं चाहता हूँ बच्चा फुल होल हार्टेडली एग्जाम दे, और ना सिर्फ एग्जाम दे, उसको क्रैक भी करे, ठीक है. एंड आई एम श्योर आप भी यही चाहते हो, है ना. तो हम दोनों की सोच यहाँ सेम है. और आज जो बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्सेस दिए मतलब वाज हॉरिबल. तो प्लीज अब नहीं, अब अपने पास जो 1 महीना बचा है उसमें हम उनको फुल टू मतलब सारी धूल निकाल दीजिए आप, ठीक है.
and make them work really harder. Okay, अब एग्जाम डेट कंफर्म है और एग्जाम होने वाली है वही पैटर्न के साथ होने वाली है, तो नाउ दे हैव टू गियर अप. ओके, नो मोर मोबाइल फोन्स, नो मोर इंस्टा, नथिंग. मतलब वो हर एक बच्चे की अपनी पर्सनल चॉइस है, वो हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, बट प्लीज मेक श्योर मेरा काम करे. ओके, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, एंड मैं चाहता ही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप बच्चे के साथ बैठिए. नेक्स्ट क्लास मेरा ट्यूसडे को रात को 9 बजे होगा, तो प्लीज आप भी एज ए पेरेंट आजू बाजू में बैठिए और देखिए बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है. आपको भी पता चलेगा आपके बच्चे को कितना आ रहा है. मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा क्लास में जितने भी बच्चे होंगे ना, सबको मिनिमम 4-5 क्वेश्चन पूछ पाऊं. ओके, आज भी मैंने सबके साथ बात करके शुरुआत की थी, बराबर है, सो दैट यू नो आई कैन कनेक्ट. बट फिर भी वेरी सैड, मतलब कुछ कुछ अच्छे अच्छे स्कॉलर बच्चों ने मुझे आज मुंह पे बोल दिया नहीं आता सर, मेरे को याद नहीं है. यू नो, ये दिस इज नॉट अ गुड स्पिरिट डियर पेरेंट्स. वो थोड़ा आपको भी मतलब बच्चे को ये बात समझानी पड़ेगी. सोचो कितना बुरा लगेगा कि हाँ ब्रेक मिला है, टीचर ने बोला है कि आज ये काम करके देना है, एंड बच्चा मुंह पे बोल रहा है सर मैंने नहीं पढ़ा. एंड यू नो काफी सारे बच्चे तो अपना वीडियो ऑन ही नहीं करते. तो अगर आप वहां पे बैठे हो तो पता तो चले एटलीस्ट आपको कि अच्छा मेरे बच्चे को पूछा गया क्वेश्चन, तो मेरे बच्चे ने क्या रिएक्ट किया, यू नो. और अगर आपकी प्रेजेंस होगी वहां पे तो थोड़ा साइकोलॉजिकल, थोड़ा मॉरल, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि सबके सामने मेरा कचरा ना हो जाए, इसलिए मैं बोल लेता हूँ थोड़ा. ओके, सो नेक्स्ट टाइम मैं इनके साथ शुरू करूंगा चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और फिर से पूरी एक्सरसाइज जो है वो सारे बच्चों के मुंह से मुझे बुलवाना है. ओके, और ये चैप्टर 1 इनको मुझे होमवर्क वीडियो में सबमिट करना है, एंड चैप्टर 2 का मैं उनका वाइवा लूंगा. ओके, तो यहाँ प्लीज थोड़े थोड़े सेशंस में, मतलब ये वीक में सिर्फ 2 सेशन होंगे, आप एक एक घंटा आप मतलब पीछे आराम से सो सकते हैं. एंड आस्क योर चाइल्ड हेडफोन ना यूज करे. ओके, ताकि उसमें पता ही नहीं चलता कि वो क्लास में हो क्या रहा है. ओके, आप अपना कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो एटलीस्ट मेरी बातें सुन सकते हो, और आपके आपके बेटे की बारी आएगी तो आपको पता भी चलेगा अच्छा मेरे सन को पूछा गया है क्वेश्चन, मेरी डॉटर को क्वेश्चन पूछा गया है, एंड हाउ ही और शी इज आंसरिंग. तो आपको भी भरोसा आएगा कि यस यस मेरा बच्चा सच में बहुत अच्छा कर रहा है. ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर कहीं ना कहीं बच्चों पे अब तो डालना ही पड़ेगा. आई होप आप भी मेरे साथ होंगे, बराबर. सो प्लीज ये थोड़ा अपनी तरफ से भी थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं भी अपनी तरह से करता हूँ. एंड यू विल रियलाइज, यू नो, जो 1 घंटे का एकदम हॉट, मतलब यू नो इतना हॉट डिस्कशन हो जाता है ना, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि वो एकदम यू नो फाइटिंग हो, कि चलो मैंने फटाफट पूछा, चलो पार्थ तुम बताओ, चलो ईशा तुम बताओ, ये बताओ वो बताओ. बच्चे क्या करते पता है, एकदम वीडियो बंद कर देते हैं, ऑडियो बंद कर देते हैं, मतलब यू नो गायब हो जाते हैं कि अरे यार क्यों इसको, मतलब यू नो, मतलब दे ट्राई टू अवॉइड मी. तो अगर आप एटलीस्ट वहां पे होंगे ना तो बच्चे ये सारे काम नहीं करेंगे, एटलीस्ट दे विल फेस मी कि यस, एंड बच्चा आपका फेस करेगा तो उसको आएगा ही आएगा. ठीक है, बराबर है. सो प्लीज ये चीजें करिए. आज के क्लास में मुझे बहुत, मैं किसी के, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आप मान के चलो सब बच्चों ने बहुत गंदा किया, बहुत गंदा किया इतना. ओके, एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. हाँ सिचुएशन है, बट यू नो अब ये हो गया, ये सबके साथ हुआ ना, गुजरात स्टेट बोर्ड के हर एक बच्चों के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बच्चे के साथ हुआ या मेरे बच्चे के साथ हुआ, बराबर है. तो ये हालत के साथ लड़ना थोड़ा मैं भी सिखा रहा हूँ, एंड आप भी सिखाइए. बट 1 महीना मैं उनका मेंटर नहीं, मैं उनका ट्रेनर की तरह रोल प्ले करना चाहता हूँ. मैं इतनी गंदी बजाना चाहता हूँ बच्चों की, मतलब यू नो वो जो मकरागिरी, जितनी धूल निकली है ना, चढ़ गई है ना, वो सारी निकालनी है. ठीक है, तो अगर मैं आपको बुलाऊं और आपके सामने बच्चे का इंसल्ट करूं, कुछ भी बोल दूं, तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना, बट मेरा इंटेंशन बच्चे का ईगो हर्ट करना और वो नहीं है. उसको ये रियलाइज करवाने का है कि बेटा तू सही नहीं कर रहा है. मतलब आज मैं बोलूं ना तो मतलब यू नो सब ने जम के जो मन में आया बैटिंग की, मतलब जो मन में आया बोला ऐसे. और सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी थे इसमें. ओके, जो क्लास के स्कॉलर बच्चे थे वो भी कुछ ना कुछ भी बक रहे थे आज. सो प्लीज ये नहीं होना चाहिए. आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं भी थोड़ा अपनी तरफ से ध्यान देता हूँ. एंड इनको मतलब यू नो बस खाली एक आध सेशन में आप आइए, बैठिए. ओके, एंड तुरंत ट्यून हो जाएंगे, मतलब मुझे नहीं लगता कि यू नो देर लगेगी. ट्यूसडे तक तो मेरे ख्याल से एकदम ट्रैक पे आ जाएंगे. एंड ट्यूसडे के बाद थर्सडे, मतलब वेडनेसडे उनको सबसे ज्यादा होमवर्क रहेगा, क्योंकि वो ट्यूसडे वाला वर्क थर्सडे को सबमिट करना पड़ेगा,
बराबर है। सो प्लीज इनके पास डेटा खत्म हो गया, ये सब तो एक्सक्यूजेस में चलाऊंगा नहीं। लेट देम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सब कुछ प्रिपेयर करने दो, पूरी टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए 3-4 घंटे उनको लगेंगे, और उसके बाद वो 15-20 मिनट के वीडियो में सामने खड़े रह के बोल पाएंगे पूरा कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ये सब कुछ। एंड आप भी थोड़ा हेल्प करिए, ठीक है। ये सारी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अदरवाइज हमारे बच्चों ने 7-8 फुल कोर्स दे दिए हैं, सब मतलब सब कुछ उनको आता है, सिर्फ वो धूल निकल, वो कहते हैं ना दिवाली के टाइम पे वो मतलब साफ सफाई वाला, बस ये वाला स्टेज है। तो थोड़ा आप भी देखिए, थोड़ा मैं भी देखता हूँ, ओके। और बाकी का तो मैं रेगुलर सेशन में आप देखना, इतना अग्रेसिव वे में मैं वाइवा और क्वेश्चंस पूछ लूंगा उनको कि उनका सब अच्छे से ब्रश अप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी उनकी ये मतलब जो आलस है ना, वो आप निकालिए, ओके। बस मुझे यही आपसे बोलना था। ट्यूसडे आई विल बी रियली वेरी हैप्पी कि अगर आप अपने बच्चे के पीछे आसपास में बैठे हुए नजर आएंगे मुझे। एंड प्लीज मेक श्योर बच्चे को ये हेडफोन मत पहनने दीजिए, ठीक है। उसके रूम में थोड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर रखिए। आप भी मेरी बातें सुनिए, सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, और सारे बच्चे कैसा रिफ्लेक्स दे रहे हैं, ओके। कितने सारे अच्छे बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे से मेरे ख्याल से सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सैटरडे को इनका टेस्ट है, बराबर है। एंड टेस्ट में उनको सबमिट करना है अपना होमवर्क गूगल क्लासरूम पे। तो प्लीज ध्यान दीजिए कि बच्चा सैटरडे को टेस्ट देने के बाद गूगल क्लासरूम में अपना असाइनमेंट सबमिट कर दे, एंड गूगल फॉर्म में अपने आंसर्स सबमिट कर दे, बराबर है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान दीजिए। हर सैटरडे को टेस्ट होगा, बराबर। एंड हर ट्यूसडे थर्सडे को इनके सेशन होंगे, और इसमें इनका बोर्ड एग्जाम के पहले पूरा कोर्स एक बार खत्म हो जाएगा। बट मैं जितना मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चा मेरे से 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा मेहनत करे, ओके। और क्योंकि अब उनका परफॉर्म करने का टाइम आया है, इसलिए, ठीक है पेरेंट्स। आपकी साइड से मैं कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे आपको मेरी पर्सनल हेल्प की जरूरत हो, तो मैं पर्सनल लेवल पे तो हर एक बच्चे को रीच आउट करने का ट्राई कर ही रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ तक कि मैं जाहिद से भी मेरी बात होती है, ओके। हर एक बच्चे से कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल के साथ जुड़े रहने की मैंने पूरी कोशिश की है। और अगर आपको कहीं लगे कि जहाँ पे मैं हेल्पफुल हो, तो यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, ओके। थैंक यू पेरेंट्स, बस यही आपसे शेयर करना था। थैंक यू।